सॉरी, एक चीज सुधार लीजिएगा, यहाँ डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग लिखा हुआ। वास्तव में लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है, यह सब महसूस करने के लिए हम लोग यह लिखे। लेकिन आगे यदि हम लोग रूल जान लेंगे तो इस फिगर से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लोग केवल यह जान लिए कि वास्तव में लोकल मैक्सिमा बनता कैसे है, लोकल मिनिमा बनता कैसे है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, ये सब हम लोग इसलिए ग्राफ वगैरह बना लिए कि ताकि यह स्पष्ट दिखाई दे। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तब यहाँ इस फिगर वगैरह का कोई महत्व नहीं है। फिगर तब काम आएगा जब आपको ग्राफ याद रहे। कल बताए हुए थे कि यह फंक्शन जैसे आगे की ओर चला तो यह इंक्रीजिंग है, कुछ पल के लिए यह यहाँ रुक गया और जहां रुका है वहां फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है। फिर आगे चला तो यह फंक्शन डिक्रीजिंग है, कुछ पल के लिए रुका, फिर आगे चला इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। यदि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो और जिस पॉइंट के लिए हो वही पॉइंट कहलाता है लोकल मैक्सिमा। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है तो जिस पॉइंट के अबाउट चेंज करता है वही पॉइंट कहलाता है लोकल मिनिमा। यदि फंक्शन अपने नेचर को चेंज नहीं कर रहे तब हम लोग कहेंगे उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां भी इंक्रीजिंग है, यहां भी इंक्रीजिंग है, लेकिन इस पॉइंट पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है। तो इस पॉइंट के अबाउट फंक्शन अपने नेचर को चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है, तो यह पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सबसे पहले बताने जा रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या है। कल बताए थे क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट है जिसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो। फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, x4 के लिए। इस चारों पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0
तो यही पॉइंट कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट लिखे हुए हैं पॉइंट x5 के लिए हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट दो तरह का पॉइंट है, जिसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो, या जिस पॉइंट के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो। उन सारे पॉइंट को आप कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फिगर में आप देख रहे होंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या सब है। क्रिटिकल पॉइंट x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी है और x5 भी है। x5 क्यों है? क्योंकि उसके लिए हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट लिखना है आपको लोकल मैक्सिमा पॉइंट। लोकल मैक्सिमा पॉइंट, a point for which f dash x change sign from positive to negative is called local maxima पॉइंट। जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन नहीं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन बदले। और कैसे बदले? पॉजिटिव से निगेटिव, वही पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। फिगर में आप देख रहे होंगे कि कौन लोकल मैक्सिमा पॉइंट है और कौन लोकल मैक्सिमा पॉइंट नहीं है। फिगर में आपका x1 क्या है? लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। शायद x2 लोकल मैक्सिमा पॉइंट नहीं है। फिर x3 भी क्या है? लोकल मैक्सिमा पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं लोकल मिनिमा पॉइंट। a point for which f dash x change sign from negative to positive is called local minima point। नेक्स्ट आपको लिखना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। a point for which the sign of f dash x does not change is called point of inflection।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लोकल मैक्सिमा पॉइंट वह पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन अपने नेचर को चेंज करे, सॉरी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपने नेचर को चेंज करे। और किस तरह से चेंज करे? चेंज करने का तरीका हो सकता है प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, जी नहीं, प्लस से माइनस। तो आप अपने फिगर में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कौन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। नेक्स्ट, लोकल मिनिमा पॉइंट, यदि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव चेंज करे जिस पॉइंट के अबाउट, वही पॉइंट कहलाएगा लोकल मिनिमा पॉइंट। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करे, मतलब निगेटिव से निगेटिव ही रहे, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे, तो वह पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बगल में एक छोटा सा फिगर बनाए होंगे, आप देख रहे होंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और उस एक पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है, लेकिन उसके बाद फंक्शन पुनः क्या है? इंक्रीजिंग है, यानी प्लस से प्लस। इंक्रीजिंग कहने का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या होगा? प्लस। प्लस से प्लस रहे या माइनस से माइनस रहे तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यदि क्वेश्चन आपके पास आए तो आप क्या उसका ग्राफ बनाएंगे? बिना ग्राफ बताए हुए हमको दो चीज बताना होगा, तीन चीज, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। उसके लिए दो तरीका है, दोनों तरीका पे हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। मेथड 1 और इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखना होगा जो आप लिखे हैं y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी आप यह लिखेंगे dy बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू आप लिखे हैं एफ डैश एक्स। नेक्स्ट आपको पुटिंग करना होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स का कुछ वैल्यू मिलेगा, यानी आप यह लिखे हैं वी गेट एक्स इक्वल टू x1 x2 x3। पुटिंग करने से जितना पॉइंट मिलेगा उतना ही पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एक मिलेगा तो एक ही लिखेंगे, दो मिलेगा तो दो ही लिखेंगे। तो आप पुटिंग कर दिए और यह पॉइंट मिल गया, इसी पॉइंट को नंबर लाइन पे पहले आपको लिखना होगा। नंबर लाइन पे लिख दिए, यह रहा इंफिनिटी और यह रहा माइनस इंफिनिटी। आप यहां लिखे हैं x1, यहां लिखे हैं x2 और यह वैल्यू रहा x3। इसके बाद डिस्कस द साइन स्कीम ऑफ दिस। साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। और राहत की बात अब यह है सेकेंड डेरिवेटिव में साइन स्कीम का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले वाले रूल में साइन स्कीम का जरूरत है। तो आप सवाल करेंगे
यह रूल क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट वही रूल क्यों नहीं बता रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है। तो रीजन पे अभी हम लोग नहीं सोचेंगे, केवल आप इस रूल पे अभी फोकस कीजिए। इसका साइन स्कीम पता करने गए, साइन स्कीम पता किए तो कह रहे हैं कि यह पॉजिटिव है, वो तो मालूम करने से मिलेगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ भी क्या लिख दिए, पॉजिटिव। सोच के बोलिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो यह पॉइंट क्या मिल जाएगा, लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा, और यह पॉइंट है लोकल, हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो निष्कर्ष लिख देना है। आप कह रहे हैं कि x1 क्या है, फिर आप यह लिख दिए कि x2 भी क्या है, और यह भी लिख दिए कि x3 क्या है। ये रहा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। यह लिखे हैं आप लोकल मिनिमा पॉइंट, और ये रहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव से जैसे ही हम लोग चेक करेंगे तो साइन स्कीम आपको चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव का। सेकेंड डेरिवेटिव सबसे ज्यादा जानते हैं यूज होगा सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज जैसे ही होना चाहेगा तो समझ लीजिए क्वेश्चन का लेवल हाई चला गया। मैक्सिमम क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव ही यूज होने वाला है। फिर भी इसको आप लिख लीजिए। ये प्लस का मतलब समझते होंगे कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब समझते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग। यहां भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, और यहां भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। एक लाइन यहां ऐड कर दीजिएगा, ये लिखा हुआ है, बस एक ही लाइन है। मेथड टू फाइंड local maxima and local minima। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता करने का यह तरीका है। पहला तरीका ये है, मेथड टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट्स। लिखेंगे मेथड टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ है तो आप लिख दिए y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स। दिस इक्वल टू आप लिखे हैं एफ डैश एक्स। नेक्स्ट आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू पुट कर देना है 0 के इक्वल।
तो आपको x का कुछ वैल्यू मिलने वाला है, वह वैल्यू भी यहाँ वही सब लिख दिए, x1, x2 और x3। नेक्स्ट आपको पता करना है सेकेंड डेरिवेटिव यानी d2y बाई dx स्क्वायर, यह वैल्यू रहा f डबल डैश x। पुट x इक्वल टू x1, x2, x3 इन दिस, यानी सेकेंड डेरिवेटिव में यही वैल्यू सब पुटिंग करना है। 1 नंबर यदि आप पुटिंग करने गए f डबल डैश और पुटिंग कर दिए x1 और यह वैल्यू आ गया लेस देन 0, देन x1 इक्वल टू ये वैल्यू मिल गया लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ उल्टा नियम है, जो है वही लिखना है, अपने मन से यहाँ कहानी बना लेना नहीं है। देखिए हम क्या कहने जा रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, जो वैल्यू आए वही वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव में रखना है। यदि सेकेंड डेरिवेटिव में रखने जाएंगे तो 3 तरह का सिचुएशन मिलेगा, प्लस माइनस या जीरो, प्लस माइनस या जीरो। यदि सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब निगेटिव हो, तो यह x1 कहलाएगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। क्या कहूं, बात समझे है ना? निगेटिव आने से, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू निगेटिव आए तो यह पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के करीब मत चले जाइएगा, हुआ पॉजिटिव तो ऐसा होता है, यहाँ ऐसा ही होता है। यदि सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 तो यही x1 कहलाएगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। f डबल डैश x1 ग्रेटर देन 0 तो यह x2 जानते हैं क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा पॉइंट। देन x2 इक्वल टू लोकल मिनिमा पॉइंट। कभी कभी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना बहुत हार्ड होने लगता है, उस समय फर्स्ट डेरिवेटिव वाले से हम लोग सोच लेते हैं। यह प्रिंट आप कर लिए होंगे। सेकेंड डेरिवेटिव में एक कमी है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बता पाएगा। तो जी सीखिए कि 3 नंबर हम क्या बताने जा रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि f डबल डैश x3 यह पुटिंग कर दिए और दिस का वैल्यू क्या आ गया, 0। जैसे ही 0 आए तो आप कहेंगे कि वह लोकल मैक्सिमा पॉइंट नहीं है, लोकल मिनिमा पॉइंट भी नहीं है। तो आप सोच लीजिएगा कि कह देते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो कभी सही होगा और कभी गलत होगा। ये तरीका अप्लाई होने वाला नहीं है। जैसे ही 0 आता है इसका मतलब यह जो रूल है सेकेंड डेरिवेटिव वाला वह फेल कर गया, मतलब ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। ये खबर आपको सेकेंड डेरिवेटिव नहीं बताएगा। तो आप कह सकते हैं अभी जो रूल पर सीखे हैं सेकेंड डेरिवेटिव वाला वह क्या हो गया, फेल कर गया। then to find local maxima
कॉमा लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यदि x3 सेकेंड डेरिवेटिव में रखने गए और इसका वैल्यू 0 आ गया तो x3 लोकल पॉइंट होगा, x3 लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा कि लोकल मिनिमा पॉइंट होगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यह कह पाना संभव नहीं है। वो लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। यह इंफॉर्मेशन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं देने वाला है। इसका मतलब कि जहां 0 हो जाए तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर गया और पुनः आपको बात किससे करना होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो संपन्न है, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अधूरा है। यह बता पाने में वो संभव नहीं है। ये फेल लिखे हुआ किसके बारे में लिखे जानते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, ये लिखा हुआ है। इसको क्लियर कर लीजिए आप। यह तो हुआ थ्योरी। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारे पास अभी केवल 3 उद्देश्य है। हमको पता करना है लोकल मैक्सिमा पॉइंट, हमको मालूम करना है लोकल मिनिमा पॉइंट और हमको मालूम करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिखेंगे फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट्स। मिनिमा पॉइंट्स ऑफ fx equal to this। आपको मालूम करना है इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा पॉइंट और लोकल मिनिमा पॉइंट। आपके पास 2 रूल है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कीजिए या सेकेंड डेरिवेटिव का यूज कीजिए। ये पूछना नहीं है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों रूल को हम बारी बारी से बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वही कैलकुलेशन कीजिएगा। मेथड 1 यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब करते हैं तो पहले y इक्वल टू फंक्शन का नाम लिखे, यह रहा x क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी आप कहेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस का डिफरेंशिएशन आप लिखे हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x, पुट दिस इक्वल टू 0, यानी आप यह लिखे हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कीजिए तो बोलिए x का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, 2 वैल्यू मिलेगा, 0 और दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा 2/3। यह दोनों वैल्यू आप लिख दिए। इसी दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पे लिखना है। ये इंफिनिटी रहा और यह वैल्यू आप माइनस इंफिनिटी लिखें, 0 और 2/3। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यह वैल्यू रहा 0 और यह वैल्यू रहा 2/3। यह लिखने के बाद साइन स्कीम बनाना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का, इसका साइन स्कीम। तो जिनको साइन स्कीम नहीं पढ़े उनसे देखिए हम क्या करें, 2 के बाद कोई नंबर, 2/3 के बाद कोई भी नंबर 20 करोड़ 3 5 कोई भी वैल्यू लीजिए और यहाँ रख दीजिए। रखने जाइएगा तो जानते हैं यहाँ क्या मिलेगा, प्लस 0 और 2/3 के बीच का कोई नंबर लीजिए और यहाँ रखिए, तो रखने जाएंगे तो यह क्या मिलेगा माइनस, और ये भी क्या मिलेगा, ये आपको मिल गया। 0 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसके बीच डिक्रीजिंग है और इसके बाद फंक्शन क्या है, आपको बताना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो यह पॉइंट जानते हैं क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, और ये पॉइंट है लोकल मिनिमा। हो गया, लिख दीजिए आंसर। ऐसे लिख दीजिएगा x इक्वल टू 0 लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट, x इक्वल टू 2/3, ये पॉइंट रहा लोकल, लोकल मिनिमा पॉइंट। रूल बताया है ना कि प्लस से माइनस, प्लस से माइनस तो पॉइंट लोकल मैक्सिमा, माइनस से प्लस तो पॉइंट लोकल मिनिमा। यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है तो नहीं लिखना है। अभी जो रूल आप अप्लाई किए हैं वह था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक कमी है कि साइन स्कीम आपको कंप्लीट करना होता है, तो साइन स्कीम जिसका ठीक है हम तो कहेंगे कि यही रूल फॉलो करिए। साइन स्कीम में बहुत कुछ है नहीं, जैसे यह लिखे है ना 0 से पहले कोई नंबर यहां रख देना होता है, 0 से पहले का कोई भी नंबर रख दीजिए तो देख लीजिएगा कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिख देना है। नेक्स्ट हम लोग चेक करने जा रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। ये जो रूल है उसका नाम आप जानते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। फंक्शन का नाम देखिए आपके नोटबुक में लिखा होगा जो रूल, बस उसी रूल को फॉलो कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू आप कहे हैं dy बाई डी एक्स, ये लिखे हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x, पुट दिस इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आया 0 और दूसरा वैल्यू आया है 2/3।
इन दोनों वैल्यू का कान पकड़िए और सेकेंड डेरिवेटिव में रखिए। तो सबसे पहले अब क्या मालूम करना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव। यानी आप लिखे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका सेकेंड डेरिवेटिव आप देख लिए होंगे। दिस का वैल्यू रहा 6x माइनस 2। इसी में यह बारी बारी से रखना है। इसी को आप कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। लिखने का तरीका है जो आप ये लिखते हैं एफ डबल डैश, यहां लिख दिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x माइनस 2। एक बार रखिए 0 और देखिए कि क्या मिल रहा है। तो आप रखे हैं एफ डबल डैश एक्स में 0, एक्स का वैल्यू यहाँ क्या रखे हैं 0, यानी आप कह रहे हैं एक्स इक्वल टू 0, तो यह वैल्यू यहाँ रखिए 0 इंटू 6 माइनस 2, तो ये वैल्यू कितना आ गया -2, और -2 0 से छोटा है कि बड़ा है, मतलब लेस देन 0। आप कह सकते हैं कि ये लेस देन 0। इसका मतलब जब सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू निगेटिव है तो यही पॉइंट कहलाता है लोकल मैक्सिमम। x इक्वल टू 0 यह मिल गया लोकल मैक्सिमा पॉइंट। इन द सेम फैशन आप रखे होंगे x का वैल्यू 2/3, तो 2/3 रख दिया जाए। 2/3 रखे, अब ध्यान से देखिएगा, चालाकी कीजिएगा। एफ डबल डैश का वैल्यू निगेटिव आया, क्या आया तो -2। आप क्या आया हुआ बात मन में भी करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पॉजिटिव आया कि निगेटिव। चलिए अभी कैलकुलेशन हम कर ही देते हैं। रखना यहाँ नहीं है, सेकेंड डेरिवेटिव में। यहाँ रखिए तो 2/3 4 4 - 2 वैल्यू कितना आया 4।